प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी के अचानक लिए इस कदम से विपक्ष और किसान नेता समेत सरकार के समर्थक भी हैरान हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब यह आंदोलन निस्तेज हो चुका था, संयुक्त किसान मोर्चे के विभिन्न गुटों में फूट पड़ गई थी। किसान आंदोलन के टेंट खाली होने लगे थे। ऐसे में यह दलील पूरी तरह से गले नहीं उतरती कि केवल किसानों के कारण ये तीनों कानून रद्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस कानून को रद्द करने के पीछे वो कौन कौन से कारण हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। तीनों कृषि कानून को बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक बताया था। ऐसे में इसे वापस लेना भी किसी ऐतिहासिक निर्णय से कम नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का पहला बड़ा और सीधा कारण है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। ऐसे में बीजेपी सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने एक झटके में विपक्ष से चुनाव में उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। हालांकि विपक्ष भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वह आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत को चुनावी मुद्दा भी से बनाने लगे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। सितंबर में कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मिले थे। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी में शामिल होंगे या खुद की पार्टी बनाकर पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तीनों कृषि कानून को लेकर बीजेपी की छवि पंजाब में काफी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में बिना कानूनों को रद्द करे कैप्टन का बीजेपी के साथ चुनाव में उतरना मुश्किल था। इसलिए भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना बीजेपी की मजबूरी बन गया था। लंबे चले इस आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ने लगा था। खालिस्तानी और पाकिस्तान परस्तों ने आंदोलन में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने किसानी मुद्दों के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन के जरिए हिंदुओं और सिखों के बीच दरार बढ़ाने की साजिश जारी थी। श्री अकाली तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इसी ओर इशारा किया है। तीनों कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कुछ लोग सिखों और हिंदुओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा सिखों में केंद्र सरकार के प्रति नफरत बढ़ा रहे थे। तीनों कानूनों के रद्द होने से सिखों और हिंदुओं का रिश्ता मजबूत होगा। आरएसएस ने तीनों कृषि कानूनों का कभी भी खुले तौर पर विरोध नहीं किया और न ही इनका पूरी तरह से समर्थन किया है। फिर भी आरएसएस की फीडबैक ने इन बिलों की वापसी का रास्ता तैयार करने में मदद की है। आंदोलन के चलते हिंदू और सिखों में बढ़ते तनाव से आरएसएस चिंतित था। इस साल फरवरी में आरएसएस के महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आंदोलन से सिखों और हिंदुओं के बीच की सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है। इससे संघ चिंतित है। लंबे समय तक आंदोलन चलना किसी के भी हित में नहीं होगा, इसलिए दोनों पक्षों को बीच का रास्ता तलाशना चाहिए। हालांकि आरएसएस के शीर्ष निर्णय लेने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस साल मार्च में आई रिपोर्ट में इन कृषि आंदोलन का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें कृषि कानूनों पर समाधान नहीं होने दे रही। लंबे समय तक आंदोलन चलना किसी के भी हित में नहीं है।